नमस्कार दोस्तों आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार में बैंक अकाउंट फ्रीज होने के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज की स्थिति ये है कि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट में आने की वजह से किसी का भी बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे आखिर कारण क्या है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। साइबर क्राइम या बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों एक जरूरी बात और मैं आपको बता दूं, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट बिना एडवांस फी पे करे अब अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके लिए आप उसी बैंक अकाउंट का जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज है एक पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं और अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हम उसको विड्रॉ कर देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज होने के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है और आपको ये भी नहीं मालूम होता कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्या तरीका है जिससे हम अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे जो रीजन होता है आज हम उसको जानते हैं। दोस्तों अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसा लेते हैं, अपना अर्निंग करते हैं, और या फिर दोस्तों आप P2P ट्रेडिंग करते हैं या किसी गेमिंग ऐप से विड्रॉल किया है, आपने उससे अर्न किया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। इसका रीजन होता है दोस्तों आपके अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन का आ जाना। अब दोस्तों फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होता क्या है? दरअसल दोस्तों सरल भाषा में फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होता है साइबर क्राइम का फंड जो कि आपके अकाउंट में किसी न किसी तरीके से आ जाता है। ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में या तो डायरेक्टली आ सकता है या फिर ये इनडायरेक्टली आ सकता है। डायरेक्टली अकाउंट में तब फंड आता है साइबर क्राइम का जब आप किसी के संग व्यापार करते हैं या किसी से आपने ट्रांजैक्शन लिया हो, फंड लिया हो अपने अकाउंट में और उसके बाद उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी हो साइबर क्राइम में विजिट करके। और दोस्तों इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन तब होता है या चेन में ट्रांजैक्शन तब होता है जब आपके अकाउंट में फंड डायरेक्ट नहीं आया होता है, वो किसी और के माध्यम से आया होता है। मतलब जिस व्यक्ति से आपके अकाउंट में फंड आया है हो सकता है उसने साइबर क्राइम किया हो, उसके अकाउंट में साइबर क्राइम की वजह से फंड आया हो, या फिर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति से फंड आया है उसने कोई साइबर क्राइम किया हो। इस तरीके से एक चेन बन जाती है जिसके अंतर्गत आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। अब दोस्तों अगर डायरेक्ट कंप्लेंट आपके खिलाफ है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रूफ करना होता है कि जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट कराया है उसने गलत नियत से आपके खिलाफ कंप्लेंट कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर आपको फंड पूरा का पूरा रिटर्न करना होता है और केस को भी आपको फेस करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर दोस्तों चेन में आपके पास फंड आया है यानी इनडायरेक्ट तरीके से आपके पास फंड आया है तो ऐसे में आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं होती है। कंप्लेंट उस व्यक्ति के खिलाफ होती है जिस व्यक्ति ने साइबर क्राइम किया है। अब दोस्तों चाहे आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट हो या इनडायरेक्ट कंप्लेंट हो, इन दोनों में से कोई भी रीजन हो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का, आपको करना क्या है अब हम इस विषय पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए आपको अपनी संबंधित बैंक से कांटेक्ट करना है और उनसे ये सारी जानकारी लेनी है कि आपका बैंक अकाउंट किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या एक्नॉलेजमेंट नंबर है या FIR नंबर है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। एक बार जब ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। लेकिन कई बार दोस्तों बैंक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो ऐसे में आप परेशान नहीं हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाने में आपकी पूरी हेल्प करें। अब दोस्तों जब एक बार आपको सारी डिटेल्स मिल जाए तब आपको सेकंड स्टेप में साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है
उनको सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मेल करने होते हैं और अधिकारी से आपको बात करनी होती है। उनको अपने केस के बारे में सारा डिस्कशन करके सब कुछ बताना होता है। प्रैक्टिकली दोस्तों ज़्यादातर मामलों में इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है हमें, क्योंकि साइबर सेल के पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और वो हमारे मेल्स का या फोन्स का जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में दोस्तों हमें साइबर सेल में विजिट करना मजबूरी हो जाता है, या कई बार साइबर सेल ऑफिसर ही हमसे कहते हैं कि आपको साइबर सेल में पर्सनली विजिट करना होगा। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में या तो आप पर्सनली उस साइबर सेल में विजिट करें, वहाँ पे सारे केस को डिस्कस करें ऑफिसर से, उन्हें सब कुछ समझाएं कैसे आपके पास ये फंड आया है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या क्या है। और अगर आप वहाँ विजिट नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। दोस्तों इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करे, किसी भी कारण से अगर आपका लेयर फर्स्ट या सेकंड में अकाउंट आता है, तो कई बार साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते, या फिर आपके डिस्प्यूटेड अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आया होता है, जो फ्रॉडलेंट अमाउंट होता है, तो वो आपको रिटर्न करने के लिए कहता है। तो ऐसे में आप उसको रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। कोर्ट में केस फाइल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको उसी जिले की मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में साइबर सेल आता है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और इसके लिए भी आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही है जो आपके केस को समझ सकें और आपको अंत में अच्छा रिजल्ट दे सके। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।